राहुल अखिलेश के लिए यूपी चुनाव में नई चुनौती। क्या विधानसभा चुनाव में नहीं मिलेगा लोकसभा का फायदा? सपा कांग्रेस के विनिंग फॉर्मूले को किस बात की है चिंता? और कैसे मायावती बिगाड़ेंगी यूपी चुनाव का सियासी समीकरण? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रही है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खेल खराब कर दिया था। विपक्ष 2024 वाली प्लानिंग 2027 में फिर से दोहराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन राहुल अखिलेश की जोड़ी को मायावती की ओर से बड़ा झटका लग सकता है और मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर सकती हैं। मायावती के उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने की वजह से अखिलेश यादव के राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं, लेकिन कैसे मायावती राहुल गांधी और अखिलेश यादव का राजनीतिक खेल बिगाड़ने वाली हैं? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अपने वीडियो की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं और जमीन पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव काफी ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और बीजेपी को यूपी में हाफ कर दिया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ये उम्मीद है कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में हाफ किया था, 2027 के चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह से साफ कर देंगे। अखिलेश यादव ये उम्मीद कर रहे हैं कि वे योगी आदित्यनाथ को 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक बड़ी टेंशन बन गई हैं। मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीति में ठंडे बस्ते में चली गई थीं, लेकिन 27 के चुनाव से पहले वो एक बार फिर से सक्रिय हो गई हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर लगातार मोटिवेट कर रही हैं। मायावती की ये सक्रियता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के चुनावी खेल को खराब कर सकती है। मायावती उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं जो बीजेपी से सबसे ज्यादा नाराज है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज के वक्त में ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित है और मायावती ने एक बार फिर से ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा उठा दिया है। मायावती लगातार योगी सरकार में ब्राह्मणों के नेतृत्व में कमी, उनकी असुरक्षा और सुनवाई न होने को लेकर योगी सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं। मायावती का कहना है कि ब्राह्मणों का हित केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही सुरक्षित रख सकती है। मायावती अपने भाषणों के जरिए लगातार ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने के लिए लुभा रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों के उत्थान के लिए लगातार काम करती रही है। एक खास बात यह है कि साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसमें मायावती का विनिंग फॉर्मूला ब्राह्मण और दलित वोट बैंक का गठजोड़ था और मायावती एक बार फिर से 2007 के फॉर्मूले को 2027 में अपनाने की कोशिश कर रही हैं। मायावती ये उम्मीद कर रही हैं कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण, दलित और पिछड़े एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के पास आते हैं तो पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो सकती है और अगर पार्टी को मुसलमानों का वोट मिल जाएगा तो पार्टी अन्य किसी राजनीतिक दल को तगड़ा झटका भी दे सकती है। बता दें कि साल 2007 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण पूरी तरह से बीजेपी के साथ लामबंद होता चला गया है और इसीलिए ब्राह्मण समाज को बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है।
लेकिन हाल के वक्त में ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। इतना ही नहीं, यूजीसी का विवाद भी ब्राह्मणों की नाराज़गी की एक अहम वजह बन गया है। बीजेपी जिस तरह से जातिवाद की पराकाष्ठा को पार कर रही है, उसके चलते ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी से नाराज हो गए हैं और इसीलिए मायावती ने ब्राह्मणों की नाराज़गी को भुनाने का प्लान बनाया है। लेकिन मायावती का ये प्लान अखिलेश यादव के चुनावी खेल को खराब कर सकता है। बीजेपी से नाराज ब्राह्मण समाज को अखिलेश यादव लंबे समय से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण बनाम ठाकुर का जो विवाद चल रहा है, उसे हवा देने में अखिलेश यादव की सबसे अहम भूमिका रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की आवाज़ को अखिलेश यादव ने काफ़ी ज़्यादा बुलंद किया था। अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ब्राह्मणों के साथ लगातार छल होता रहा है। इसके जरिए वो यूपी चुनाव में ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी में आने के लिए लुभाते रहे हैं। अखिलेश यादव ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के अलावा ब्राह्मण समाज का वोट बैंक विपक्ष की पार्टियों को मिल गया तो बीजेपी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए अखिलेश यादव अपने पीडीए के समीकरण में ए को अल्पसंख्यक के अलावा अगड़ा भी कहते हैं। अगड़ा के जरिए अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज के लोगों को साधने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है जिसने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण बचाव के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। इसके चलते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों का बड़ा वोट बैंक हासिल हुआ था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के समीकरण पर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है और उम्मीद कर रही है कि उसे 2027 के चुनाव में फायदा होगा। लेकिन अगर यूपी की सियासत में मायावती सक्रिय होती हैं तो पिछड़ा और दलित वोट बैंक एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के पास लौट सकता है। और अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी का पिछड़ा और दलित वाला नैरेटिव पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। मायावती लगातार ब्राह्मणों का जिक्र करके अखिलेश यादव के ब्राह्मणों को लुभाने के प्रयासों की धज्जियां उड़ा रही हैं। दूसरी ओर अगर वो सक्रिय होती हैं तो दलित और पिछड़ों का वोट बैंक एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ लामबंद हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का चुनाव जिताऊ समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकता है। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहने लगे हैं कि मायावती का यूपी की राजनीति में एक्टिव होना राहुल गांधी और अखिलेश यादव के चुनावी सपने को पूरी तरीके से तोड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मायावती की सक्रियता के दौरान अपने वोट बैंक को कैसे बचा कर रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।